Assalamu alaikum students of class 7, welcome to your lecture of English. I am your teacher Miss Aisha Salim. I hope that you all are doing well at your homes. So students, in physical classes in our school we had done translate into English till continuous tenses. So today is the turn of perfect tenses. So here are three perfect tenses: present perfect tense, past perfect tense and future perfect tense. Okay, so today we are going to acquire all these tenses rules in this video lecture, and I will assign you some homework, so you all have to do it on your loose sheets and you all have to submit it to me next week. Understood? So let's start with present perfect tense. Okay जी, present perfect tense. उर्दू पहचान क्या होती है कि जुमले के आखिर में चुका है, चुके हैं या फिर चुकी है आता है. फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे मैं अगर कह देती हूँ कि वो स्कूल जा चुका है, हम खाना खा चुके हैं, अम्मी काम कर चुकी हैं. ठीक है, सो इस तरह के सेंटेंसेस को हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहते हैं. एंड नाउ द क्वेश्चन इज़ कि हाउ टू चेंज एन उर्दू present perfect tense into English sentence. So here is the formula. You all have to write first of all the subject, and then has and have. We all have to add a helping verb here, and that is has and have, and then the third form of verb and object. Okay, now the question is कि हम लोगों ने किस pronoun के साथ has और किसके साथ have use करना है. So in with the singular pronouns you all have to use has, and with the plural one you all have to use हैव. ओके, बट आई एंड यू जो है वो हमारे सिंगुलर ही होते हैं प्रोनाउंस, लेकिन फिर भी आपको उसके साथ हैव यूज़ करना होता है. आपने कभी सुना नहीं होगा कि आई हैज़ लिखा हो या फिर यू हैज़ लिखा हो. यू हैव. ओके, आई हैव. सो दैट इज़ वाई यहाँ पर हम लोग हैव यूज़ करेंगे. नाउ हियर इज़ एन एग्जाम्पल. मैं ख़त लिख चुका हूँ. ठीक है, आई हैव रिटन द लेटर, and in the negative I have not written the letter. And now the interrogative, हम helping verb को बाहर निकाल देंगे. Have I written the letter? Okay, now you can see कि formula as it is यहाँ पे हम लोग apply कर रहे हैं. First I is our subject, then a helping verb have, then third form of verb, and then the object the letter. Okay, so this is for present perfect tense. Okay, now moving towards forward. पास्ट परफेक्ट टेंस. पास्ट मीन्स आपको पता है जो चीज़ गुजर चुकी होती है, जो हमारा माजी होता है. सो इसमें जुमले की पहचान उर्दू में ये होगी कि जुमले के आखिर में चुका था, चुकी थे या फिर चुकी थी आता है. ठीक है, एंड फार्मूला इज़ एज इट इज़, बट देयर इज़ अ स्लाइट डिफरेंस ऑफ हेल्पिंग वर्ब. So you all have to write first of all the subject, then had, then third form of verb and then object. Okay, simple formula है. And here is an example. आप लोगों की ईज़ के लिए जो है मैंने सेम एग्जाम्पल को यहाँ पर टेंस में चेंज करके लिखा है. लाइक पहले हमने प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में एग्जांपल की थी मैं ख़त लिख चुका हूँ, और यहाँ पर अब एग्जांपल है मैं ख़त लिख चुका था. उसी सेंटेंस को मैंने टेंस चेंज करके लिख दिया. सो नाउ आई सब्जेक्ट, हैड helping verb, written third form of verb, the letter is object. Okay, and in negative I had not written the letter, and in interrogative had will come first. Had I written the letter? Okay, अच्छा, make sure students you all have to put question mark in interrogative sentence. आप लोग यूजुअली भूल जाते हो और वो फिर बहुत गलत हो जाता है. ठीक है, आप लोगों को क्वेश्चन मार्क interrogative sentence में लाजमी लगाना होता है. अंडरस्टूड? ओके, मूविंग टूवर्ड्स फॉरवर्ड टू फ्यूचर परफेक्ट टेंस. नाउ फ्यूचर परफेक्ट टेंस. फ्यूचर आप सबको पता है क्या होता है. फ्यूचर जो कि चीज़ आने वाली होती है, मुस्तकबिल होता है, उसको बोलते हैं. सो इसमें उर्दू पहचान क्या होगी जुमले की? चुका होगा, चुके होंगे या फिर चुकी होगी. ठीक है, एंड द यहाँ पे स्लाइड से डिफरेंस है हमारे फॉर्मूला में. हम लोगों ने हेल्पिंग वर्ब को थोड़ा सा डिफरेंट है यहाँ पर. सो सब्जेक्ट, देन विल, शैल, हैव, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब एंड ऑब्जेक्ट. ओके, देन अब हम लोगों ने इसको चेंज कैसे करना है. नाउ हेयर इज़ अ सेंटेंस, हेयर इज़ एन एग्जांपल. मैं ख़त लिख चुका होऊंगा. सेम एग्जांपल को मैंने टेंस चेंज किया है. ठीक है, एंड नाउ वी विल अप्लाई द फॉर्मूला. ओके, सब्जेक्ट है हमारे पास आई, एंड आई के साथ शेल यूज़ होगा. यू नो कि आई और वी के साथ हम लोग शेल यूज़ करते हैं, बाकी सबके साथ हम लोगों ने विल यूज़ करना है. अब विल हो या शेल हो, दोनों के साथ आप लोगों ने हैव लाजमी लगाना है यहाँ पे फ्यूचर परफेक्ट टेंस में. सो आई शेल हैव, थर्ड फॉर्म रिटर्न, ऑब्जेक्ट है हमारा द लेटर. ओके, आई शैल हैव रिटन द लेटर. इन नेगेटिव आई शैल हैव नॉट रिटन द लेटर.
सॉरी, हेयर इज़ एन प्रॉब्लम इन माई टाइपिंग, सो मे आई करेक्ट. यहाँ पर हम लोगों ने आई शेल नॉट हैव रिटन द लेटर लिखना है. ओके, आप लोग यहाँ लिखोगे आई शेल नॉट हैव रिटन द लेटर. मैं आप लोगों को भी करेक्ट करके बता देती हूँ. ठीक है, आई शेल नॉट हैव रिटन द लेटर. ओके, यहाँ पर मुझसे थोड़ी मिस्टेक होगी, सो आप लोग करेक्ट कर लीजिएगा अपने पास. ठीक है, एंड द लास्ट वन इज़ शैल आई हैव रिटन द लेटर. ओके, मूविंग टू वर्ड्स फॉरवर्ड. ये था हम लोगों के तीनों परफेक्ट टेंसेस. सो अब हम अपनी नेक्स्ट स्लाइड की तरफ मूव करते हैं. नाउ हियर इज़ अ डायरी. अच्छा स्टूडेंट्स, आप लोगों को ये सब रूल्स जो मैंने बताया, यू ऑल हैव टू राइट इन योर क्लास वर्क. एंड क्लास वर्क आप लोगों को पता है आपका लूज शीट्स पर जा रहा है, सो यू ऑल हैव टू राइट योर क्लास वर्क ऑन द लूज शीट्स एंड देन यू ऑल हैव टू सबमिट. एंड आप लोगों को पता है कि हम लोगों ने क्लास में जैसे कंटिन्यूस टेंसेस के एग्जांपल्स लिखे थे, उसी तरीके से आप लोगों ने ये भी एग्जांपल्स लिखने हैं विद उर्दू सेंटेंस. ओके, नाउ हियर आर सम सेंटेंसेस यू ऑल हैव टू ट्रांसलेट इट इन इंग्लिश. ओके, नंबर 1 इज़ क्या वो लैंप जला चुका था, डॉक्टर वापस जा चुका था, वो स्कूल नहीं जा चुका था, तुम मैच नहीं जीत चुके थे, क्या मुर्गी अंडा दे चुकी थी, बारिश थम चुकी थी, मैं किताब मुकम्मल कर चुका होऊंगा, क्या वो स्कूल जा चुका होगा, माली पौधे नहीं लगा चुका होगा. ओके, सो दैट्स ऑल फॉर नाउ. यू ऑल हैव टू डू इट इन योर होमवर्क. दैट्स ऑल फॉर नाउ. डू योर होमवर्क नीटली and submit it on time. Allah Hafiz, take care everyone.